अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। एक सवाल जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अगरचे मैं इस पे कई वीडियोस बना भी चुका हूं, लेकिन फिर उसमें मज़ीद सवालात उठते हैं कि बच्चों का मोबाइल फ़ोन किस तरह से छुड़वाया जाए। यानी मोबाइल फ़ोन के नुकसानात का तो आपको आइडिया हो चुका है, बहुत सारे वीडियोस आप देख चुके होंगे। ये पता है कि मोबाइल फ़ोन नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन अब अगर बच्चे के को एडिक्शन हो गई है, यानी बच्चा आपका आदी हो गया है, 5-6 घंटे 8 घंटे तो आराम से यूं निकाल लेता है मोबाइल के ऊपर। और अब आप ये चाह रहे हैं, अब आपका अंदर का के अच्छे वाले माँ बाप जाग गए हैं, जो ये चाहते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है। यानी जब मोबाइल थमाया था उस पे उसके हाथ में, तब तो आपको होश नहीं था कि जो है वो बच्चे को ये आदत लग जाएगी। वो पैदा होते ही उसके हाथ में जो है वो थमा दिया गया था। और बच्चा कैसे बेचारा दूर हो, जब उसको पता है कि पैदा होते ही सबसे पहले मेरे साथ जो काम होना है वो यही काम होना है कि मेरे साथ सेल्फी ले ली जानी। यानी अभी आँख भी उसकी सही तरह से नहीं खुली और 50 लोग उसके साथ सेल्फियाँ बना रहे होते हैं, ठीक है, और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे जा रही होती। तो जिसने आँख ही इस हाल में खोली हो, तो वो मोबाइल से कैसे दूर हो। बहरहाल दुनिया भर का ये आजकल जो ना इशू बन गया है, ना ना सिर्फ पाकिस्तान का, सारी दुनिया से कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं। और उनके जो मसाइल हैं उनमें एक कॉमन मसला ये होता है कि बच्चों का क्या करेंगे, गेम और ये मोबाइल से कैसे जान छुड़ाएं। देखिए मोबाइल एडिक्शन, एक तो पहले मैं वो बताऊं कि अगर बच्चा छोटा है यानी 2-3 साल तक का है, ऐसी सिचुएशन में आसान होता है मोबाइल छुड़वाना। उसकी वजह क्या है कि जब आप मोबाइल उससे ले लेते हैं फोर्सिबली, ताकत के ज़ोर पर, तो बच्चा रोता है, चीखता है। अब ये जो है वो क्या कहना चाहिए, एक तरह का बच्चा ब्लैकमेल कर रहा होता है आपको ज़िद करके। अब आप कितनी जल्दी उस ब्लैकमेलिंग में आ जाते हैं ये आपके ऊपर है। अगर आप ना दें उसको कुछ दिनों तक और इस पैटर्न को बरकरार रखें, तो बच्चे की आदत ख़त्म हो जाती। लेकिन हम क्या करते हैं, एक दिन छीन लिया, दूसरे दिन दे दिया, फिर छीन लिया, फिर 5 मिनट के लिए दे दिया। तो वो पैटर्न, न्यू पैटर्न्स जो है ना ब्रेन के अंदर डेवलप नहीं होते, ऑल्टरनेट पैटर्न्स के। भाई मोबाइल के अलावा क्या है। एक तो ये छोटे बच्चे हो गए। अब सवाल ये है कि जी बड़े बच्चे हो गए, 4 साल 5 साल 10 साल 12 साल, और मोबाइल गेम्स छोड़ने को तैयार नहीं है। वालदेन के पास एक ही हरबा है कि उठाया, पीट दिया, मार। जहाँ जिन कंट्रीज़ में मारपीट की इजाज़त है, पाकिस्तान जैसे, वहाँ तो डंडा थेरेपी अपना लेते हैं। लेकिन यूरोपियन साइड पर और दीगर दुनिया के कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर आप मार भी नहीं सकते, पुलिस आएगी और आपको उठा के ले जाएगी। ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आपको लगता है कि मोबाइल छुड़वाना है, तो सबसे पहले मैं अक्सर वालिदैन से पूछता हूँ, अच्छा छुड़वाना चाहते हैं कितने घंटे, 5 घंटे की जगह कितने घंटे देखें। बिल्कुल ना देखें जी। पहली बात तो ये कि हम एक्सट्रीम पे खेलते हैं। यानी पहले तो उसको दे दिया, एक्सट्रीम पे उसने 10-12 घंटे खेले, अभी आदत लगी हुई है, और अब वालिदैन चाह रहे हैं कि बिल्कुल छोड़ दें। मतलब ऐसा कैसे मुमकिन है, टेक्नोलॉजी का दौर है और बिल्कुल वो, फिर वो कहते हैं कि अच्छा चले 1 घंटा 2 घंटा। अच्छा जी, उसके बाद क्या करे बच्चा, उसका कोई प्लान नहीं होता आपके पास। यानी 2 घंटे मोबाइल छोड़ दे बच्चा, उसके बाद क्या करे, तो उसका ऑल्टरनेट पता है क्या देते हैं। यानी 5 घंटे मोबाइल खेलता है लेट सपोज बच्चा, आप कहते हैं कि 2 घंटे खेले, 3 घंटे ना खेले। मैं पूछता हूँ 3 घंटे क्या करे, तो उसका ऑल्टरनेट देते हैं कि 3 घंटे पढ़ाई करें। ये सबसे बड़ी गलती वालदेन की, कि मोबाइल फ़ोन या किसी भी एंटरटेनमेंट को ख़त्म करने के लिए उसके अगेंस्ट जो चीज़ लेके आते हैं वो पढ़ाई होती। यही वजह है कि बच्चा पढ़ाई से सबसे पहले भागता है। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ आपके इंटरेस्ट के आड़े आएगी, आप सबसे पहले उसको रास्ते की रुकावट समझेंगे और आप चाहेंगे कि ये पत्थर को हटाऊं मैं। तो पढ़ाई का मोबाइल से कोई कंपटीशन नहीं है। पढ़ाई इज समथिंग एल्स। हम अगर उसको मोबाइल फ़ोन छुड़वाना चाहते हैं, इंटरटेनमेंट छुड़वाना चाहते हैं, तो उसका ऑल्टरनेट भी इंटरटेनमेंट में से ही होना चाहिए। यानी बेटा ठीक है, आप 3 घंटे मोबाइल, आप 5 घंटे नहीं देखोगे, 2 घंटे आपने मोबाइल देखना है। अब मोबाइल पे आप कौन से गेम खेलते हैं, लेट सपोज बच्चा मोबाइल पे क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, तो बेटा अगले 3 घंटे जो हैं आप इसको फिजिकली क्रिकेट खेलिए, या फिजिकल कोई और गेम खेलिए ऐसा जो आपको अच्छा लगता हो। इससे होगा क्या, सबसे पहला काम, कोई भी आदत एकदम से ख़त्म नहीं होती। आपको उसके पैटर्न्स जो ब्रेन में बन चुके होते हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता तब्दील करना होता। अब आपको एक मूवी देखने का बड़ा शौक है और मैं आपसे कहूँ कि आप मूवी देखना छोड़ दें और इसके बदले कुरान पढ़ें, मतलब किन दो चीज़ों को कंपेयर किया है, कहाँ मूवी और कहाँ कुरान पाक। तो दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर कर दिया। कभी भी हमारा माइंड इस तरह से काम नहीं करे।
मैं कहूँ कि आप मूवी देख रहे हैं, इस मूवी देखने के बजाय 3 घंटे की मूवी देखेंगे, आप गाने सुन लें, ये काम आपके लिए आसान होगा शिफ्ट करना, यानी अब मैं माइंड शिफ्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से मोबाइल की आदत छुड़वाने के लिए बच्चे को जो पहले ऑल्टरनेट दें। अच्छा, पास तो ऑल्टरनेट देते ही नहीं, बस 2 घंटे देखो उसके बाद ख़त्म। अच्छा, बच्चे ने देख लिया मोबाइल फ़ोन, 2 घंटे रख दिया, अब क्या करूँ जी? अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब माँ बाप के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। आपने आपने कोई भी आदत छुड़वाने के लिए उसको प्लान देना होगा, प्लान ऑफ एक्शन देना होगा कि इसके बदले ये काम करना है, ताकि वो खाली ना बैठे। अगर वो खाली बैठेगा 3 घंटे अगले, तो लाजमी उसका जहन अंदर से शैतान कहेगा नहीं मैं फालतू क्यों बैठा हूँ, मैं मोबाइल ही देख लूँ, दोबारा से गेम ही खेल लूँ। तो ऑल्टरनेट प्लान होना चाहिए, और ऑल्टरनेट प्लान उसके सिमिलर होना चाहिए। पढ़ाई अलग से होनी चाहिए कि 5 घंटे लगा गए ना, अभी आप सिर्फ उसकी आदत आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर रहे हैं। हाँ, वो फिजिकल एक्टिविटी की तरफ आ जाए, गेम्स खेलना स्टार्ट कर दे, साइकिल चलाना स्टार्ट कर दे, क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दे, आपको लगेगा हाँ भाई एक बुराई से तो बच गया कम से कम बच्चा, कि उसकी आंखें कमज़ोर नहीं हो गई, उसके जहन कमज़ोर नहीं हो रहा, मोबाइल की दुनिया से बाहर आ गया, फिजिकल एक्टिविटी में है, उसका जिस्म काम कर रहा है, नाउ ही इज़ डूइंग समथिंग हेल्दी। अब आपने तीसरे ऑप्शन के तौर पे, जब ये कुछ अर्सा गुजर गया, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, 3 महीने हो गए, उसकी आदतें पक्की हो गई, गेम छूट गए मोबाइल के, नाउ अब आप उसको कहेंगे कि बेटा इतनी सारी साइकिल चला रहे हो, इतने सारा क्रिकेट खेल रहे हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई पे भी आ जाओ अब आप। अब आइए, अब क्या होगा कि पहले इंटेंसिटी मोबाइल की बहुत ज़्यादा थी, अब कम है, और अब आप उसको ऐसा ऐसा पढ़ाई के लिए भी पुश करें। पढ़ाई के लिए हमेशा अलग से टाइम में पुश करें। खेलते हुए बच्चे को अचानक से पढ़ाई की तरफ कभी भी ना लेके जाए। बीच में कुछ जो है ऐसा टाइम होना चाहिए कि जिसमें वो ब्रेक हो पैटर्न उसका। कार्टून देख रहा है, उसके बाद थोड़ी देर अपने पास बैठा लिया, बातें बातें की, उसके बाद कहा आप पढ़ो, ताकि वो जो कार्टून वाला था वो चीज़ ख़त्म हो जाए, बीच में ब्रेक आ गया और अब आपने पढ़ाई की तरफ लेके गए उसे। ये वो तरीके हैं जिससे आप इजीली, आसानी से बच्चे की मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो जो एडिक्शन में है ना, बच्चा खुद मजबूर, बच्चे क्या बड़े बड़े मजबूर हो जाते हैं। लास्ट ईयर कोविड चल रहा था, सब कुछ बंद हो गया था, मैं भी अपनी मैं एग्जाम्पल दूं कि मैं कितना पढूं। मैं 24 घंटे के पढ़ता ही रहूँ, मैं घर में बैठा बैठा मैं भी बोलूं कि यार कितनी वीडियो बनाऊं, कितना पढूं, कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट तो चाहिए ना लाइफ में। दोस्तों के पास जा नहीं सकते, मैंने मोबाइल पे गेम खेलना शुरू कर दिया फ्रेंड्स के साथ, कुछ गेम इंस्टॉल कर ली। यकीन जानिए 1 महीने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तो एडिक्ट हो गया हूँ। मतलब मैं भी अब 4-4 5-5 घंटे गेम्स खेल रहा हूँ दोस्तों के साथ, दुनिया को सिखा रहा हूँ आदतें बनाना और तोड़ना, और खुद एक आदत में जकड़ गया। जैसे ही ये रियलाइज़ किया, फौरी तौर पे जो है वो एक ही दिन के अंदर ये आदत ख़त्म कर दी। खैर ज़ाहिर है मुझ में और बच्चों में फ़र्क है, लेकिन मुझे अंदाज़ा ये हुआ, बताने की बात ये है कि बाज़ औक़ात हम खुद हेल्पलेस होते हैं, कि हम एडिक्ट होते हैं, बच्चे को हेल्प चाहिए होती है। आप उसकी हेल्प इस तरह से करें कि उसे पता भी ना चले, और आप उसके ज़हन को आहिस्ता 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 शिफ्ट करते चले जाएं, पहले मोबाइल गेम से फिज़िकल गेम की तरफ, फिर दीगर गेम्स की तरफ, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ लगाएं, और उसको पता भी ना चले कि उसके रूटीन में आप कितनी कितनी बड़ी तब्दीली ला चुके हैं। ना कि सिर्फ उसको डांटते रहें, मारते रहें, कोसते रहें, उसको नाकामी की बातें बताते रहें, उसको दिन भर गेम के साथ यही सुनने को मिले कि तुम तो नाकाम हो जाओगे, तुम तो फेल हो जाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं बनने वाला, पढ़ाई वढ़ाई से तो तुम गए, अल्लाह रसूल के नहीं रहे, वगैरह वगैरह लान तान से आप उसकी मदद नहीं कर सकते। आप उसकी मदद कीजिए, उसको अल्टरनेट प्लान दीजिए, उसको बिज़ी कीजिए दूसरी एक्टिविटीज़ में, यही वाहिद हल है। अदरवाइज़ कोई जो है वो हल नहीं है, बच्चा लगा रहेगा। ये एक जो है वो इतनी ख़तरनाक चीज़ है मोबाइल फ़ोन के, इसमें यकीनी तौर पे आप ख़ुद भी इसके बहुत बड़े शिकार होंगे। आप ज़रूरी नहीं है कि आप गेम में ही फंसे हुए हों, बार बार नोटिफिकेशन चेक करना भी जो है ना एक बहुत ख़तरनाक आदत है, जिसमें पता नहीं हज़ारों लाखों सुनने वाले जो है इस बात को इंडोर्स करेंगे कि हाँ हमसे खुद तो छूट नहीं रहा, हम बच्चों से कैसे छुड़वाएं। तो इस तरह मदद कीजिए, इंशाल्लाह आपके बच्चों को इस हवाले से काफ़ी हेल्प मिलेगी। उनको मोबाइल की जो मुश्किलात हैं और ये आदत हैं, इससे छुटकारा मिलने में जो है वो आप एक बेहतर रोल अदा कर पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।